रात की स्याह चादर गांव पर छा चुकी थी। हर तरफ सुकून था, मगर तलहा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ गलत कर रहा हो और कोई उसे रोकने वाला हो, मगर दिखाई ना दे रहा हो। तलहा एक नेक और शरीफ ख़ानदान से तल्लक रखता था, मगर गुर्बत ने इसके घर की दीवारों को कमज़ोर कर दिया था। कई दिन से चूल्हा नहीं जला था। माँ बीमार थी, बहन सर्दी में कांप रही थी और खाली बर्तनों की आवाज़ दिल चीर देती थी। भूख ने ईमान को आजमाना शुरू कर दिया। गांव के बाजार में सोने के जेवरात की एक दुकान थी। वहां एक बूढ़ा सुनार अक्सर अकेला बैठा रहता। तलहा कई बार इस दुकान के सामने गुजरा और दिल में वसवसा आया, अगर मैं थोड़ा सा सोना ले लूं तो घर वाले बच जाएंगे, कौन देखेगा। शैतान दिल में वसवसा डाल रहा था, मगर दिल के किसी कोने से एक मध्यम सी सरगोशी उठी, अल्लाह देख रहा है। इस रात जब सब सो चुके थे, तलहा खामोशी से अपनी झोंपड़ी से निकला। कदम लरज रहे थे, माथे पर पसीना था, दिल धड़क रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता बाजार की तरफ बढ़ा। अंधेरा था, हर तरफ खौफ की हवा थी। दुकान के करीब पहुंचकर इसने ताले को हाथ लगाया, हाथ कांपने लगे। इतने में करीब की मस्जिद से तहियत की अजान की आवाज़ गूंजी। अल्लाहु अकबर। तलहा के कानों में बिजली सी दौड़ गई। दिल में एक आवाज़ भरी, क्या तू अपने रब के सामने ये गुनाह करेगा। तलहा ठिठका गया और इसने ताले से हाथ हटा लिया। अचानक मस्जिद के दरवाजे के पीछे से किसी के सजदे की आवाज़ आई। कोई कह रहा था, ऐ मेरे रब, तू हर हाल में देख रहा है, मेरे गुनाह माफ़ फरमा। तलहा के दिल की दुनिया पलट गई। उसे अपनी माँ के अल्फाज याद आए, बेटा, इंसान नज़रों से तो छुप सकता है, मगर अल्लाह से नहीं। वो दिल के हाल को भी जानता है, नीयत को भी जानता है, ख्वाह रात हो या दिन, पर्दा हो या अंधेरा। तलहा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मस्जिद के दरवाजे के करीब बैठ गया। उसे महसूस हुआ जैसे इसका रब उसे देख रहा है, इसके दिल की कशमकश को जान रहा है और उसे गुनाह से रोक रहा है। तलहा का बोझ हल्का हो गया। वो सजदे में गिर गया और रो पड़ा। जब वापस घर पहुंचा तो इसकी माँ नीम बेहोश थी। बहन की सांसें तेज थी। तलहा ने कोई बात ना की। वो बस दिल ही दिल में दुहराता रहा, अल्लाह तो देख रहा है, तू जानता है। सुबह जब सूरज निकला, दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर गांव के काजी साहब खड़े थे। इनके हाथ में एक थैला था। उन्होंने कहा, बेटा, किसी ने तुम्हारे लिए खैरात छोड़ी है। सोना नहीं है, मगर खाने का सामान है। तलहा की आंखों से आंसू बह निकले। इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे अल्लाह, तूने मुझे गुनाह से बचा लिया और रिज़्क भी अता किया। इस दिन से तलहा ने अपने दिल में अहद कर लिया कि वो कभी अपने रब के देखने का यकीन नहीं भूलेगा। मगर इम्तिहान ख़त्म नहीं हुए थे। कुछ दिन बाद काजी साहब ने तलहा को अपने मदरसे में काम पर रख लिया। वो किताबों की सफाई करता, कलम दुआत संभालता और दीन की बातें सुनाता। एक दिन जब वो पुरानी अलमारी साफ कर रहा था, उसे एक छुपी हुई दरार मिली। हैरत से इसने उसे खोला तो अंदर एक थैली रखी थी। इसमें दर्जनों सोने के सिक्के चमक रहे थे। और उसके बाद कमरे में कोई ना था, दरवाज़ा बंद था। दिल ने कहा, बस थोड़े ले लो, कोई नहीं देख रहा। मगर फ़ौरन एक सदा अंदर से उठी, अल्लाह देख रहा है। तलहा के हाथ रुक गए, पसीना माथे पर आ गया। तो वो रात याद आ गई जब मस्जिद की अजान ने उसे गुनाह से रोका था। इतने में दरवाज़ा खुला। काजी साहब अंदर आए। इन्होंने मुस्कराते हुए कहा, बेटा, ये तुम्हारा नहीं, हमारा इम्तिहान था। हमने ये सोना जानबूझकर रखा था ताकि तुम्हारे दिल पर परख सकें। तुम कामयाब हो गए हो, क्यों ना कि तुमने अल्लाह के देखने का यकीन नहीं छोड़ा। तलहा हैरान रह गया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। काजी साहब ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह ने तुम्हें चुना है अपनी कौम को याद दिलाने के लिए कि अल्लाह हर वक्त देख रहा है। इस वाक़ये के बाद पूरे गांव में तलहा के ईमानदारी की चर्चा होने लगी। लोग उसे अल्लाह वाला लड़का कहने लगे।
मगर शैतान चुप ना बैठा। आजमाइश का एक और लम्हा आने वाला था। गांव का एक मालदार मगर जालिम आदमी था रहमान शाह। वो सूद पर पैसे देता, लोगों की ज़मीनें हथियाता और अपने जाहो व जलाल पर फख्र करता। इसने तलहा को बुलाया और कहा, तलहा तुम नेक हो मगर नेकी से पेट नहीं भरता। मेरे साथ कारोबार करो, हर महीने सोने के सिक्के तुम्हारे पास होंगे। तलहा ने मुस्कुराकर कहा, रहमान शाह, वो माल जो फ़रेब और जुल्म से मिले वो मेरे रब की नाराज़गी का सबब है। रहमान शाह का चेहरा सुर्ख हो गया। इसने गुस्से से कहा, सोच लो, कल तक वक़्त है, इसके बाद दरवाज़ा बंद हो जाएगा और कोई नहीं देखेगा। रात आई तो तलहा की माँ की हालत बिगड़ गई। दवा के लिए पैसे नहीं थे, बहन बुखार में तड़प रही थी। दिल में तूफान मच गया। शैतान की सरगोशी फिर उठी, बस हाँ कर दो, कौन देखेगा। तलहा ने आसमान की तरफ देखा, आंखों से आंसू बहे और दिल चीख उठा। अल्लाह देख रहा है, हर हाल में देख रहा है। वो सजदे में गिर गया और दुआ करने लगा, ऐ मेरे रब, मुझे साबित कदम रख, मेरी आजमाइश आसान कर दे और मुझे अपने देखने का यकीन कभी ना भूलने दे। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वही रहमान शाह खड़ा था, मगर इसके चेहरे पर नरमी थी। वो बोला, तलहा, रात भर नींद नहीं आई। तुमने जो कहा और मेरे दिल में गूंजता रहा, अल्लाह देख रहा है। आज मैंने सब सूदी कारोबार छोड़ दिया है। तुम सच्चे हो, तुमने मुझे जगा दिया। तलहा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। इसने कहा, अल्लाह का वादा है कि जो इससे डरेगा वो इसके दिल में रोशनी डाल देगा। इस दिन से तलहा ने अपने गांव के बच्चों को दीन सिखाना शुरू किया। वो इन्हें एक ही सबक देता, अल्लाह हर वक्त देख रहा है। तुम जहाँ भी हो, जिस हाल में हो, याद रखो तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। तलहा के ईमान ने ना सिर्फ उसे बचाया बल्कि इसके गांव को भी बदल दिया। अब वहाँ सच्चाई, रहम और दयानतदारी आम होने लगी। लोग कहते थे, जिसने दिल में अल्लाह का यकीन रख लिया, इसका कोई दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तलहा की ज़िंदगी का पैगाम सादा मगर अजीम था। जब तुम तन्हा हो, जब अंधेरा हो, जब कोई इंसान ना देख रहा हो, तब भी रुक जाओ, क्यों ना कि अल्लाह देख रहा है। इसी यकीन ने एक भूखे कमज़ोर नौजवान को दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बना दिया।